दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केवल एक सोमवार के व्रत ने एक मृत बालक को फिर से जीवित कर दिया था। आखिर भगवान शिव ने ऐसा कौन सा चमत्कार किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया? क्या सच में श्रद्धा और विश्वास से किस्मत भी बदल सकती है? आज की इस पौराणिक कथा में हम जानेंगे सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि, इसका महत्व और वह अद्भुत कथा जिसमें भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्त की पुकार सुनकर मृत्यु को भी पराजित कर दिया। इस कथा को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है भगवान शिव का कोई विशेष संदेश आपके लिए भी हो। हर हर महादेव। सनातन धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। देवों के देव महादेव अत्यंत भोले और दयालु हैं। वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धालु विधि विधान से सोमवार का व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है, विवाहित महिलाओं का सुहाग अखंड रहता है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। श्रावण मास के सोमवार का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन वर्ष के किसी भी सोमवार को श्रद्धा और विश्वास के साथ रखा गया व्रत भगवान शिव को प्रिय होता है। आइए जानते हैं सोमवार व्रत की विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान की सफाई कर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और नंदी महाराज का स्मरण करें। अब एक चौकी पर शिव पार्वती की प्रतिमा या शिवलिंग स्थापित करें। तांबे के लोटे में गंगाजल और शुद्ध जल भरकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद क्रमशः दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत अभिषेक करें। पुनः स्वच्छ जल से स्नान कराएं। अब भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, आक के फूल, सफेद चंदन, अक्षत, सफेद पुष्प और फल अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान, लाल पुष्प और सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं, धूप दिखाएं और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र, रुद्राक्षकम या महामृत्युंजय मंत्र का भी पाठ करें। पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा श्रद्धा पूर्वक सुने या पढ़ें। अंत में भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद वितरित करें। दिन भर सात्विक आहार लें या फलाहार करें। कुछ श्रद्धालु केवल एक समय भोजन करते हैं, जबकि कुछ केवल फल और दूध ग्रहण करते हैं। शाम को पुनः शिव जी की आरती कर व्रत का पालन करें। आइए जानते हैं सोमवार की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक अत्यंत धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, सम्मान, बड़ा व्यापार और सुख सुविधाओं से कोई कमी नहीं थी। केवल एक ही दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार और उसकी पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रत्येक सोमवार को व्रत रखते, शिवलिंग का अभिषेक करते और सच्चे मन से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते। उनकी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न थे, लेकिन उनके भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा था। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह दंपति वर्षों से आपकी भक्ति कर रहा है, कृपा करके इन्हें संतान का सुख प्रदान कीजिए। भगवान शिव बोले, देवी, इनके भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन आपकी करुणा के कारण मैं इन्हें एक पुत्र का वरदान देता हूँ, किंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। यह सारी बात साहूकार ने अनजाने में सुन ली। उसे पुत्र मिलने की खुशी भी हुई और उसकी अल्पायु का दुख भी। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। साहूकार ने पहले की तरह सोमवार का व्रत और भी अधिक श्रद्धा से करना प्रारंभ कर दिया। समय बीतता गया। बालक अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और तेजस्वी निकला। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो उसके मामा उसे काशी शिक्षा के लिए ले जाने लगे। साहूकार ने मामा को बहुत सा धन दिया और कहा, जहाँ भी यज्ञ, हवन या ब्राह्मण मिले, दान दक्षिणा अवश्य देना। दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वे एक नगर पहुँचे, जहाँ राजा अपनी पुत्री का विवाह कर रहा था। जिस राजकुमार से विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजा को चिंता थी कि यदि राजकुमारी ने दूल्हे को देख लिया
तो विवाह टूट जाएगा। राजा के मंत्रियों ने साहूकार के सुंदर भांजे को देखकर योजना बनाई। उन्होंने उससे निवेदन किया कि कुछ समय के लिए दूल्हे का वेश धारण कर ले। मामा ने उचित दक्षिणा लेकर अनुमति दे दी। विवाह की सभी रस्में उसी बालक के साथ पूरी हुई। विदा के समय बालक ने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, तुम्हारा वास्तविक विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं साहूकार का पुत्र हूँ जिसे तुम अपना पति समझ रही हो, वह असली दूल्हा नहीं है। जब राजकुमारी ने यह संदेश पढ़ा तो उसने विदा होने से मना कर दिया। सच्चाई सामने आने पर राजा ने विवाह रोक दिया। उधर साहूकार का पुत्र और उसका मामा आगे बढ़ गए और अंततः काशी पहुंच गए। वहां बालक ने पूरे मन से शिक्षा प्राप्त की। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता और सोमवार का व्रत भी रखता। धीरे धीरे उसके 12 वर्ष पूरे होने का समय आ गया। उसी दिन उसने एक यज्ञ कराया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद वह विश्राम करने लगा। भगवान शिव के वरदान के अनुसार उसकी आयु पूरी हो चुकी थी और उसने अपने प्राण त्याग दिए। मामा जब भोजन लेकर पहुंचे तो अपने भांजे को मृत देखकर विलाप करने लगे। उनका करुण क्रदन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, नाथ, यह वही बालक है जिसके माता पिता वर्षों से सोमवार का व्रत करते रहे हैं। यदि इसकी मृत्यु हो गई तो उनका जीवन दुख से भर जाएगा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, आपकी करुणा और इनके माता पिता की अटूट भक्ति से मैं इसे पुनः जीवन प्रदान करता हूँ। महादेव ने अपने दिव्य स्पर्श से बालक को जीवित कर दिया। बालक उठ बैठा और भगवान शिव को प्रणाम किया। मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और अपने नगर लौटने लगे। मार्ग में वे उसी नगर पहुंचे जहां राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजा ने उन्हें पहचान लिया। जब पूरी सच्चाई ज्ञात हुई तो राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक के साथ विधि पूर्वक संपन्न कराया और उन्हें सम्मान सहित विदा किया। जब साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र को जीवित और सुरक्षित लौटते देखा तो उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने भगवान शिव का भव्य पूजन किया और जीवन भर प्रत्येक सोमवार का व्रत रखने का संकल्प लिया। इसके बाद उसके परिवार में सुख समृद्धि और आनंद का वास हो गया। शास्त्रों के अनुसार जो श्रद्धालु सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है उसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। रोग, भय और मानसिक तनाव कम होते हैं। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। भगवान शिव की कृपा से जीवन में आने वाले संकट दूर होते हैं। दोस्तों, सोमवार व्रत केवल उपवास का नाम नहीं है बल्कि श्रद्धा, संयम, सत्य सेवा और भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं और उचित समय आने पर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बोलिए हर हर महादेव।